Now in this video we will solve question number 16 to 20. Let's come to the question number 16. Question number 16 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे. ठीक है. सम अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी. ए बी एंड सी में हमें एक अमाउंट को डिवाइड किया है. किस रेशियो में किया है? अगर ए के पास 100 रुपीज़ है, बी के पास 65 है और सी के पास 40 रुपीज़ है. ठीक है. किसके कंपैरिजन में हुआ? अगर ए के पास 100 होता है, उसके कंपैरिजन में बी के पास 65 है और उसके कंपैरिजन में सी के पास कितना है? 40 है. क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन. उसके बाद हमें सी का अमाउंट दिया हुआ है. ठीक है. और हमें टोटल अमाउंट पूछ लिया, टोटल मनी पूछ ली. क्वेश्चन समझ में आ गया. देखो इसका सॉल्यूशन अगर अपन देखें तो देखो मैंने क्या किया, ए का अमाउंट अगर 100 लेते हैं तो बी का 65 और सी का कितना है? 40. इसको रेशियो को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 20, 13 और 8. क्लियर है. अगर हम टोटल यूनिट के बेसिस पे देखें तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बन रहा है? 41 यूनिट. क्लियर है. और हमें यहाँ पे किसका शेयर दिया हुआ है? हमें सी का यहाँ पे शेयर दिया हुआ है. ठीक है. तो सी का अगर अपन देखें यहाँ पे सी का कितना यूनिट है? 8 यूनिट. तो 8 यूनिट को मैंने इक्वल किया किसके? 4000 के. क्लियर है. तो यहाँ से 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया? 500 के. ओके. तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई. तो मुझे ये बताओ, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना होगा तो हमें कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए? 41 यूनिट का वैल्यू चाहिए. तो 41 यूनिट का वैल्यू 41 इंटू 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया 500. तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना निकल के आया? 20,500. ठीक है. इजी क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 आप अगर देखें तो ए बी सी डी एक पेंटागन है और उसमें हमें ये एंगल का रेशियो दिए हुए हैं. पेंटागन में कितने एंगल होंगे? 5. तो 5 एंगल का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है. फिर बोला है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी मीट एट ए पी. तो हमें ये एंगल बताना है बी पी सी. क्लियर है. देखो क्वेश्चन समझ में आ गया. इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन मेन है. इसका डायग्राम कैसे आपको बनाना है. डायग्राम नॉट टू स्केल बट आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है, ध्यान से समझना कि आपको सबसे पहले एंगल फाइंड करना है. एंगल अगर अपन पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम देखें तो टोटल कितना होता है? 540. और इंटीरियर एंगल का सम हम फाइंड कर सकते हैं. किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं हम? n-2 इंटू 180. अगर किसी को डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड. और पेंटागन में 5 साइड होती है तो आप जैसे ही पुट करेंगे आपका इंटीरियर एंगल सम कितना आ जाएगा? 540. क्लियर. तो यहाँ पे हमने फिर इनको ऐड किया सबको तो ये टोटल कितना आ रहा था? 54 आ रहा था. क्लियर है क्या? तो 54 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 540. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया? 10. तो हमने इसको 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सब के सब क्या मिल गए अपन को? एंगल मिल गए. यस और नो? एंगल मिल गए अपन को. क्लियर है. यहाँ पे एंगल मिल गया. अब हमें पता लग गया कि बी हमारा 90 है और सी हमारा 120 है. केवल इन दोनों एंगल को फोकस कीजिएगा. डायग्राम इज नॉट टू स्केल. क्लियर. तो यहाँ पे मेन चीज जो अपन को ये समझना है 90 डिग्री. इसके यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला ये भी 90 होगा क्योंकि हमें एक्सटीरियर बाइसेक्टर चाहिए. किसका? एंगल बी का. तो हमने इसको थोड़ा लाइन को एक्सटेंड किया और यहाँ पे बी का एक्सटर्नल एंगल बनाया पहले, फिर हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया. क्लियर है. बाइसेक्ट कर दिया. अब हमें एंगल सी का भी बाइसेक्टर चाहिए था. एंगल सी यहाँ पे 120 और इसको बाइसेक्ट किया तो ये 60 और अपन बात करेंगे तो ये भी 60 डिग्री. क्लियर. अब यहाँ पे मैंने इसको पीछे की साइड क्यों मिलाया? क्योंकि आगे की साइड इसको मिलाना पॉसिबल नहीं था. क्यों नहीं था? देखो अगर आपका आगे कहीं पे मिल रहा होता तो वो ट्राइंगल बनता ट्राइंगल. लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 90 और 45 कितना हो गया? 135. 135 और यहाँ पे कितना है? 60. 195. तो एंगल, दो एंगल का सम ही 180 से ऊपर चला गया. क्लियर. तो इस तरफ तो आपका ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है अगर मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इस वाले इंटरनल बाइसेक्टर को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो कहीं वो पी पर जाकर मिल गया. क्लियर है. अब पी पर जाकर मिल गया मतलब आपका ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा था तो 45 था और इसको हमने देखा तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो गया? 45.
दूसरी चीज, यहाँ पे ये वाला एंगल 60 है तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल का सम जहां 180 होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर से ये 60 है तो ये कितना निकल के आया 120। क्लियर। अब आपको अच्छे से पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 120 और 45 165, तो कितना रिमेनिंग बचा 15 डिग्री। क्लियर है सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, मेन जो चीज यहाँ पे मेन कंसर्न था वो डायग्राम था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लीस्ट नंबर व्हेन, इसको डिक्रीज किया हमने 5 से, तो यहां ये नंबर डिविजिबल है 36, 48, 21 एंड 28 से। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम इन चारों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमने, एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये ऐसा नंबर है जिसमें ये चारों लोग क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका 36 भी डिवाइड हो रहा है, 48 भी डिवाइड हो रहा है, 21 एंड 28 भी इसमें डिवाइड हो रहा है। सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ये चारों का। क्लियर। अब इस नंबर को हमने 5 से डिक्रीज किया था तो हमने लास्ट में क्या कर लिया, इसको 5 से इंक्रीज कर लिया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 1013। क्लियर। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 5/6 इज डिवाइडेड बाय 91। क्लियर। देन वी गेट अ फ्रैक्शन a by b, और हमें ये बताया है कि जहां पर a b दोनों नेचुरल नंबर हैं और उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर। लास्ट में हमें ये निकालना है b माइनस a क्या होगा, व्हाट इज b माइनस a। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर अपन 10 5/6 डिवाइड बाय 91 इक्वल टू कितना फ्रैक्शन दिया हुआ है a बाई b, इसको सॉल्व किया हमने। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसमें बाद डिवाइड बाय 91, और डिवाइड का 91 हटा के अगर मल्टीप्लाई लाना है तो सामने वाला नंबर को हमने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। क्लियर। और उसके बाद 13 से कट करके हमारे पास फाइनल जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना 5/42 इक्वल टू a बाई b। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसको हम और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि अब इसमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर हमारे पास कॉमन नहीं है। क्लियर, मतलब हमारा b 42 हो गया और a क्या हो गया 5 हो गया, मतलब सिंपल सी बात है b माइनस a चाहिए, 42 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 37। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो वैल्यूज आपको p की लेके देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, लेट p द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, p क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और आपको p वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है जिसमें ये p+6 आप अगर करें और p+8 करें, p+12 करें या p+14 करें, ये भी आपको क्या मिलने चाहिए, प्राइम नंबर मिलने चाहिए। अब सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि p इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, तो 2 लेना क्यों है, देखो 2 + 6 8, 2 + 6 कितना है 8, और 8 का हमें पता है क्या कि 8 तो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 3 भी, 3 + 6 9, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इट हैव 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्लियर। तो यहां पे हमने क्या लिया, p को हमने 5 लिया। देखो p को जैसे ही हमने 5 लिया तो आपका ये जो प्राइम नंबर है ये 11 बन गया, ये आपका 13 बन गया, ये आपका 17 बन गया, और ये आपका 19 बन गया। तो ये चारों के चारों प्राइम नंबर आ गए आपके पास। तो ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब p का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या किया, जो भी आपका p आया उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड बाय 4 करो और फिर क्या बता दो रिमाइंडर। तो p 5 था, उसका स्क्वायर 25 को डिवाइड बाय 4 किया तो कितना रिमाइंडर आया 1। क्लियर। ठीक है।